नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के करेटा पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्रमोद टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं, जहां पर महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर का तस्वीर दिखाने का प्रयास करें कि कितने संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष एकत्रित हैं। आखिर मामला क्या है, यहाँ पर हम कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। क्या नाम है आपका भैया? सर पुष्पेंद्र कुमार। तो आज आप लोग ये जो है कंपनी के बाहर खड़े हैं, क्या मामला है? सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ, ना ही टाइम से सैलरी मिलती है, ना ही यहाँ पे कुछ मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ जब सैलरी के लिए बात करने जाओ तो यहाँ अक्सर बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, कहते हैं करना करो, नहीं तो जाइए यहाँ, छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार सिंह। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए हमको। 5 साल हो गया। कितने दिन का आप लोगों का सैलरी रुका है? सैलरी तो 3-4 महीने रुक जाता है और 3 महीने बाद सैलरी ही मिलता है। तो ये सैलरी कौन रोकता है, मैनेजर या मालिक? मालिक रोकते हैं। मालिक का क्या नाम है? ध्रुवचंद्रा। कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज यादव। आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। तो क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। जब इनके पास काम रहता है तो ये रखते हैं, और ELCL का कोई वही नहीं है। जब अगर छुट्टी करते तो उसका पैसा करता है, कभी ELCL का कोई वही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहने का मतलब है कि जब तक इनकी इच्छा होती है, जब तक हमको काम पे रखते हैं, उसके बाद में हटा दिया जाता है और यहाँ पर कोई सुविधा या कुछ नहीं मिलता, समय पे सैलरी नहीं मिलता। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे और इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? 2 साल से। क्या समस्या आ रही है? सैलरी टाइम से नहीं दी जाती है, जो सैलरी के लिए बात करने जाते हैं उनकी नोटिस लगा दी जाती है। पहली बात 3 महीने 3-3, 4-4 महीने सैलरी रोक के दी जाती है, किस्तों में सैलरी दी जाती है। तो इसका कंप्लेन आप करती हैं कि नहीं करती हैं? करते हैं तो बोला जाता है कि आपको करना है करिए, नहीं तो बाहर जाइए। नो एंट्री लगा दी जाती है, बिजली मंडी ना बनाइए। अच्छा, कितना दिन से काम कर रही हैं आप? 2 साल से। 1 साल से PF नहीं जमा हुआ। 1 साल से PF नहीं जमा हुआ। क्या नाम है आपका? पिंकी निगम सर। आप कितने दिन से यहाँ काम कर रही हैं? 1.5 साल हो गए हमको। तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों सर को? सैलरी समय से नहीं मिलती है, घर में बच्चे हैं, घर का पूरा खर्चा है, सब कैसे चले? 4 महीने हो जाते सैलरी नहीं मिलती है। 4 महीने हो जाता है सैलरी नहीं मिलता। सैलरी के लिए अगर HR में जाते हैं हम लोग सर, तो उनसे कहा जाता है हम लोग से कि आपको काम करना है तो करिए, वरना आप छोड़ दीजिए, दूसरी कंपनी देख लीजिए। सर बताइए कैसे काम होगा? हम लोग भी आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, समय से ड्यूटी समय से चाहिए, पर पैसा मांगने जाओ तो समय से पैसे नहीं होते। आपको भी यही समस्या आ रही है? जी सर। क्या नाम है आपका? उर्वशी वाजपेयी। आप कितने दिन से काम कर रही हैं? 5 साल से सर कर रहा हूं। 5 साल से आप भी कर रही हैं, आपको भी वही समस्या आ रही जी है? सर, सेम सिचुएशन। तो यहाँ के मालिक या मैनेजर क्या आप लोगों को क्या? हम लोगों को ना ही ELCL दी जाती है, ना ही कोई काम भी हम लोग काम पे आते हैं, टाइम पे बुलाया जाता है, ना ही कोई सुविधाएं दी जाती है यहाँ पर। और अगर हम लोग सैलरी के लिए बात करने चाहते हैं तो बोला जाता है बाहर देख लीजिए, यहाँ पे काम नहीं है, आप लोग बाहर जाइए। तो आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ कंपनी के बाहर क्यों खड़े हैं? सर इसीलिए खड़े हैं ताकि 2 लोगों की नो एंट्री लगाई थी। हम लोग इन लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए बात की है, तो पैसे के लिए बात की। 3 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं आई है, ना ही हम लोग ओवर टाइम भी जो काम करवाया जाता है हम लोगों से, उसका भी टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता है। हर साल न्यू ज्वाइनिंग में हम लोगों को डाल दिया जाता है। जबरदस्ती साइन कराया जाता है। जबरदस्ती साइन करा लिया जाता है कोरे कागज पर, उसमें बताया भी नहीं जाता है कि किस लिए साइन तो अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़ी हैं, आज भी आप लोगों का सुनवाई नहीं हुआ, आपकी मांगे ना पूरी हुई, तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग खड़े रहेंगे, काम तो नहीं रहेंगे, हमें जब तक सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। आप भी कितने दिन से यहाँ पे काम कर रही हैं? हम 2019 में आए थे। 2019 में? तो क्या समस्याएं आ रही हैं? यही समस्या है, लेट से सैलरी मिलती है हमेशा, और 6 महीने बाद हमें नया कोड दिया जाता है। यही समस्या है सर जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हैं और इन लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों को समय पे सैलरी नहीं मिल पाता है और इनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। और जब इस पे ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ये लोग मैनेजर से या मालिक से बात करते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं दूसरा कंपनी देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सब गरीब घराने की औरतें हैं, ये सब गरीब घराने के लोग हैं। ये लोग 4 पैसे के लिए कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम इसीलिए करते हैं कि हमारा परिवार चले, हमारा घर चले। और जितने भी लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सबसे बड़ा अहम भूमिका होता है इन लोगों का। अगर ये लोग जो है काम ना करें तो कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई सरकारी कार्यालय नहीं चल पाएगा।
लेकिन इनके साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी होती है, इनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है। जब इनका टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा, इनको टाइम पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो ये किस तरह से काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग आज इसीलिए कंपनी के बाहर इतनी संख्या में लोग खड़े हैं, और इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सब लेबर हैं, मजदूर हैं। अगर ये काम क्यों करते हैं? काम इसीलिए करते हैं कि इनके बच्चे खुशहाल रहें, इनके बच्चे भी स्कूल जाएं, सब लोगों की तरह। जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो इनका भी एक सपना होता है कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपना परिवार चलाएं। लेकिन जब इस तरह से इनके साथ में कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, इस तरह से बर्ताव करेगी, तो आप बस देखिए कि इन लोगों का हाल क्या होगा। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि इन लोग को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर किस पद पर हैं? सर हम ऑपरेटर ऑपरेटर है। तो क्या आपको भी यही समस्या है? नहीं सर, हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं जी, और मैं 2012 से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सर हमारी दिक्कत ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी ये है कि जो फैसिलिटी एक व्यक्ति के लिए वो सबको मिलनी चाहिए, ना कि इनके साथ नहीं। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के नियम में किसी को भी दिक्कत होती है तो हमारे अधिकार है, संविधान में भी लिखे, किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो दूसरे की मदद करे। तो हमारे ये कि इन लोग 4-5 साल से जॉब करते हुए हो गया, इनको हर साल न्यू ज्वाइनिंग में डाल दिया जाता है, जबकि ये कानून का उल्लंघन है। ये लेबर कोड DLC इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये लोग चोरी छुपे चलाते हैं। दूसरी बात, ना कभी इनको EL मिलती है ना CL मिलती है। ये गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी है कि जो एम्प्लॉय हर व्यक्ति को सेम दिया जाए, वो भी इनको नहीं मिलती है। सर इनको बोनस की है, बोनस हमें ये नियम है कि बोनस हमें जितनी सैलरी जहाँ मिनिमम वेज लागू होता है वहाँ बोनस पूरा मिलना चाहिए। हम लोग 10,500 जितनी भी जिसकी सैलरी होती है उस पर साइन करा के ये लोग आधा बोनस देते हैं। तो हमारी मांगे, ये लोग आज बहुत परेशान हो गए, हम भी लोग यहाँ आए तो हम लोग के साथ खड़े। हमें चाहते हैं इनसे न्याय मिले, और CM योगी जी लोग कहते हैं हम जनता के साथ हैं। CM आज योगी जी कहाँ हैं? जो इन लोगों के यहाँ पे परेशान, उनके साथ आगे आके आए, इनके हाथ से हाथ चलाएं। इन लोगों ने CM जी को वोट दिया, योगी जी को। आज योगी जी को इनके परेशान खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? हमारी योगी जी से अनुरोध है कि इनके साथ आके इनकी हेल्प करें, इनका घर परिवार देखें, और जो उनका अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? आप यहाँ आप भी काम कर रही हैं? 5 साल से आप भी कर रही हैं। यही जो सबको समस्याएं हैं, यही समस्या आपको भी है। तो आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगी? कितना टाइम ड्यूटी लिया जाता है आपसे? 10 घंटे। 10 घंटे लेते हैं, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। जब उनका काम होता है छुट्टी करो तो नो एंट्री लगा देते हैं। क्या नाम है आपका? सिम्मी मिश्रा नाम है। सिम्मी मिश्रा, बताइए कि आपको जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस फैक्ट्री में क्या आ रही है? सर सैलरी OT और बोनस और PF कुछ भी नहीं जमा होता है। 5 साल में हो गया हम लोग को काम, कुछ भी नहीं मिलता। और 10 से 12 घंटे आप लोगों से ड्यूटी करवाया जाता है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करती हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है? मिलता है, लेकिन सर टाइम से नहीं मिलता। अगर बोलने जाते हैं तो नो एंट्री लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना करके थोड़ी ही देर बातों में समझाना चाहूँगा कि ये लोग, मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये लोग कोई टाटा, अंबानी, बिरला के घराने की महिलाएं नहीं हैं। ये सब महिलाएं गरीब घराने की है। एक तरफ सरकार जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहा है, महिलाओं का जो है सुरक्षा प्रदान कराने की बात करता है, और एक तरफ महिलाएं अगर अपना मजदूरी करती हैं, मेहनत से 10 रुपए कमा रही हैं, तो उनको ऐसे फैक्ट्रियों में रखा जाता है। उसके बाद में समय से सैलरी नहीं दी जाती है, और जब ये लोग उसका विरोध करती हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप दूसरा काम देख लीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश का हकीकत है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से अपील करूंगा और कहना चाहूँगा कि अगर इस पे कहीं गलत हो रहा है तो इस पर जांच लगवाएं, और इन लोगों को, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इन सबको न्याय दिलवाएं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद। जहाँ भी होगा अपराध, जहाँ भी होगा भ्रष्टाचार, वहाँ पर पहुँचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के